चलो तो आज बात करते हैं किसके बारे में, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटे रिडॉक्स रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, लेकिन इसको रिएक्शन को बैलेंस करना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बहुत कम बच्चे हैं जो इस रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन क्या है, उसको देखो। तो क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन reaction is a type of redox reaction. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, एक टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। दैट मीन्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी क्या है, एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है। ये तो क्लियर हो गया, है ना। दूसरी चीज, अब रिडॉक्स रिएक्शन हो इसका मतलब इसमें भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे सेम एलिमेंट का रिडक्शन होता है और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है ना। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, इन डिस्प्रपोर्शनेशन reaction, oxidation and reduction of same element takes place simultaneously। यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, ये वो रिएक्शन होती है जिसमें सेम एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है, और सेम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मेरा एग्जांपल है, देखो Cl2 gives ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखो ध्यान से, अब देखो क्या, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। देखो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना, 0। यहां पर क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना, -1। यहां क्लोरीन के ऊपर चार्ज निकालो जरा, देखो X प्लस 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर -2 इक्वल टू -1। तो X इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +5। एकदम शाबाश, देखो आया +5। अब देखो ध्यान से, 0 से +5 जा रहा है, जरा बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा यहां देख के बताओ, यहां पर 0 से क्या हो रहा है, -1, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बोलो हाँ या ना। तो देखो सेम एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सेम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है, पक्का। अब देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को आप दोनों मेथड से बैलेंस कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी। ऑक्सीडेशन नंबर से मैं बैलेंस नहीं करता हूं, मुझे आती है लेकिन मैं करता नहीं हूं, ना आती है मुझे, मैं करता नहीं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग और वो कंफ्यूज करती है। तो मैं इसलिए हमेशा जब भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो मैं यूज करता हूं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो एक बार आप इसको नोट करो, फिर इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में अपन लोग बैलेंस करेंगे, है ना। तो एक बार नोट कर लो, फिर अपन इसको बैलेंस करते हैं। चलो तो अब देखो इसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में, है ना, ताकि हम रिएक्शन बैलेंसिंग भी सीखे कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन तो हर कोई बता देगा, हर बच्चा बता देगा, लेकिन बैलेंसिंग हर बच्चा नहीं कर पाता, है ना। तो चलो बैलेंसिंग करते हैं, किससे करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, क्योंकि मुझे वो मेथड पसंद है और वहां से आसानी से होता है। तो हमारा क्वेश्चन है Cl2 gives ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखो मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम है। सबसे पहला काम क्या होता है, चार्ज निकालना।
Cl2 पे चार्ज कितना, 0। ClO3 नेगेटिव पे अभी देखा कितना होता है, +5। क्लोरीन पे कितना है, -1। तो इसका मतलब यहां से जब यहां जा रहे थे तो देखो 0 से +5 हो रहा था, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हाफ है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है। देखो यहाँ पर 0 से -1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा हाफ है, रिडक्शन हाफ है। बोलो समझ पा रहे हो। सबसे पहले क्या लिखे, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। कोई सा भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ में Cl2 से बेटा क्या बना, ClO3 नेगेटिव, दिख रहा है सबको। अब देखो सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, रिडक्शन हाफ के बारे में, रिडक्शन हाफ के बारे में। देखो रिडक्शन हाफ में Cl2 से क्या बन रहा है, Cl नेगेटिव बन रहा है। बोलो पता चल रहा है। सबसे पहला रूल क्या था, बैलेंस ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मिला के सब बैलेंस करो। तो देखो यहाँ क्लोरीन 2 है बेटा, यहाँ कितना क्लोरीन है, 1, 2 कर दिया। देखो अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 जा 6। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख दें, 6। कैसे ऐड करें, क्या ऐड करें, वाटर क्या, हाँ, तो 6H2O, शाबाश, मतलब याद है तुम लोगों को, 6H2O। अब देखो Cl2 से Cl बन रहा है, बोलो क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ कितना है, 1, तो 2 लिख दिया, इतना काम हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है, बैलेंस H पॉजिटिव आए। तो चलो फिर से ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, OH लिख देता हूं, Cl2 + 6H2O गिव्स 2 ClO3 नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ कितने, 6 2 जा 12, तो बेटा H पॉजिटिव यहाँ कितने जोड़ू, 12H पॉजिटिव। बोलो समझ आ रहा है। देखो रिडक्शन हाफ की बात करें तो रिडक्शन में क्या होगा, Cl2 कोई हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करना है, तो Cl2 से क्या बना बेटा, 2Cl नेगेटिव। लेकिन मीडियम तो कैसा है, बेसिक, तो क्या ऐड करोगे, OH नेगेटिव। कहाँ पे ऐड करोगे, ऑक्सीडेशन हाफ में, क्योंकि इसी में H पॉजिटिव ऐड किए, तो दोनों तरफ क्या कितना ऐड करोगे, 12 OH नेगेटिव। जितना H है उतना ही OH ऐड करते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ में आप अगेन लिख सकते हो बेटा किस तरफ, Cl2 + 6H2O + 6, हाँ एकदम वेरी गुड, 12 OH नेगेटिव गिव्स 2 ClO3 नेगेटिव + 12 H पॉजिटिव + 12 OH नेगेटिव। चलो मुझे जल्दी से बताओ, 12 H पॉजिटिव + 12 OH नेगेटिव क्या होते हैं, 12 H2O। बोलो समझ आया। देखो 6 पानी से 6 पानी गए, तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या बचा बेटा, Cl2 + 12 वेरी गुड OH नेगेटिव गिव्स 2 ClO3 नेगेटिव + 6H2। ऑक्सीडेशन हाफ आ गया। अब देखो यहाँ पे दोनों को लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ इज Cl2 + 12 OH नेगेटिव गिव्स 2 ClO3 नेगेटिव प्लस बेटे 6H2। बोलो समझ आ रहा है। और रिडक्शन हाफ देखो, रिडक्शन हाफ, जो रिडक्शन हाफ है आपका वो क्या है, हाँ क्या है वो आपका, Cl2 गिव्स 2Cl नेगेटिव। यहां तक तो आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हाँ नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। देखो ऑक्सीडेशन हाफ में चार्ज देखो कितना है, अगर मैं लिखूं ऑक्सीडेशन हाफ तो Cl2 + 12 OH नेगेटिव गिव्स 2 ClO3 नेगेटिव + 6H2O। देखो यहां पर चार्ज देखो कितना है, 12 × -1 इज बेटा -12। यहाँ पे बोलो बेटे चार्ज कितना है, 2 1 जा 2। देखो साइन जरूर यूज करने हैं बेटे, साइन यूज नहीं हो तो काम खराब हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करेंगे तो बढ़ेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, 10। कितने का डिफरेंस है, 10 का। किस तरफ करूं, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, ऐसे लिख दें 6H2O + 10 इलेक्ट्रॉन।
बेटा देखो दिख रहा है, पता चला। अब रिडक्शन हाफ देखो, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ में बेटा आपका Cl2 है और उससे क्या बन रहा है 2Cl नेगेटिव, दिख रहा है Cl2 से बन रहा है 2Cl नेगेटिव। बोलो यहाँ पे चार्ज कितना है 0। बोलो बच्चे यहाँ पे चार्ज कितना है -2 बेटा, -2, 2 1 2 है ना, कितना है -2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ू यहाँ पर, बोलो दिखा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रॉन ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 है, तो जहाँ 10 है वहां 2 से मल्टीप्लाई, और जहाँ 2 है वहां 10 से कर लो। या थोड़ा स्मार्टली करोगे तो भैया यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन कोई बात नहीं, आप तो क्रॉस करो ताकि आपकी कंफ्यूजन ना बढ़े। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो बेटा आपकी रिएक्शन क्या है, Cl2 दिख रहा है, कितने हो गए 2, और ये कितने हो गए 10, 10 और 2, ऐसे लिख देता हूं, कोई बात नहीं। देखो पहला हो गया 2, पहला हो गया, कोई बात नहीं, पहला 2Cl2 दिख रहा है, प्लस 12 2 जा 24 OH नेगेटिव, प्लस 10 2 जा 10 1 जा 10, तो 10 Cl2 गिव्स 2 2 जा 4, तो 4 ClO3 नेगेटिव, प्लस 2 6 जा 12 H2O, प्लस 10 2 जा 20 Cl नेगेटिव। बोलो यहां तक पता चला। अब इनको ऐड कर ले थोड़ा सा, देखो 2 क्लोरीन और 10 क्लोरीन दोनों मिला के कितने आए 12, तो 12 Cl2 है, प्लस 24 OH नेगेटिव तो था ही, बोलो दिख रहा है, गिव्स 4 ClO3 नेगेटिव, प्लस 12 H2O, प्लस 20 बेटा Cl नेगेटिव, बोलो दिखा। तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, लेकिन क्या सारी रिएक्शन 2 से डिवाइड हो सकती है, तो 2 से डिवाइड करें, क्या 4 से डिवाइड हो सकती है सारी रिएक्शन, 4 से हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, 4 से हो जाएगी, हो जाएगी, 4 से कर ले। तो देखो 4 से किया तो 4 3 जा तो 3Cl2, प्लस 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, तो 4 ClO3 नेगेटिव, प्लस 4 3 जा 12 3H2O, प्लस 5 Cl नेगेटिव, और ये आपकी रिएक्शन हो गई है बैलेंस। तो बोलो क्या आप लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना सीख गए हो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर लोगे बैलेंस। किसी को कोई डाउट, पक्का नहीं है, क्विकली नोट करो।